भगोनी, उनमें जो पात्र भोजन है, वो जो रसोई हो रही है, उसको कोंचा से उन्नति कभी अवनति उल्टा पलट करती हुई जब विराजमान है, तो उल्टा पलटी करते समय श्री प्रिया की भुजा, प्रिया के अंचल, प्रिया की ग्रीवा, प्रिया के मुख, उनकी शोभा, उनका दर्शन करके ये रसिक श्रोमणी मोहित हो रहे। तो उनकी उन्नति और अवनति इनको देख करके रसोई जो है, अब जैसे कढ़ाई है तो कढ़ाओं में जो सामान है उसको शाक को उलट पलट करते समय, तो उन्नति अवनति करते समय, फिर मूर्छन, मूर्छन का तात्पर्य है कभी छोंक लगाना, उसको कहते हैं मूर्छन। मूर्छन माने छोंक लगाना, कभी छोंक लगाते समय, उस समय श्री किशोरी जी की जो शोभा दूर से डाल रही है छोंक, और उस समय छोंक की जो छोंक उठ रही है उसको देख करके जैसे अलग हट रही हो, उस समय श्री लाल जी प्रिया जी की वो जो आश्चर्यमयी जो शोभा है, छोंक लगाने की जो पद्धति, उसको देखते हुए विराजमान हो रही है। तो उन्नति अवनति माने सामान को उलटना पलटना, फिर मूर्छन माने छोंक लगाना, फिर दर्व चालनाद्य, दर्वी माने करछी कोंचा उनको चलाने का, दर्वी माने करछी, उस करछी से जो चलाने, करछुल चलाना जो है, उसको चलाने की जो शोभा है उसको देख रही हैं। और उनको चलाते समय श्री प्रिया ने अपने जो पल्लू है, जो ओढ़ना आ रहा है, जो पल्ला आ रहा है, उस पल्ले को दबा लिया है बीच में। श्री प्रिया अपने फेंट में दबा करके श्री प्रिया विराजमान है। और जब ऐसे कोंचा चला रही हैं, करछी चला रही हैं, बात को पलट रही हैं, उस समय श्री प्रिया की श्याम सुंदर दर्शन करते हैं त्रिवली का। तो त्रिवली कुछ भुजा सकंप चेला, उस समय श्री प्रिया की जो शोभा है उसका दर्शन कर रहे हैं। प्रिया की नाभि के ऊपर जो 3 रेखाएं पड़ रही हैं, उन त्रिवली की अपूर्व शोभा आज श्री श्याम सुंदर को दिख रही है। क्योंकि इस समय तो संकोच नहीं है, इस समय प्रिया का सारा ध्यान तो लगा हुआ है रसोई में, और उस समय कहीं अंचल उनका कहीं हट रहा है, और अंचल हटने पर जो त्रिवली है, उन त्रिवली की अपूर्व शोभा का दर्शन करके श्री श्याम सुंदर विमोहित हो रहे हैं। कभी श्री प्रिया के वक्षस्थल, कभी भुजा, कभी सकंप चेला, हिलता हुआ जो पल्लू है, उस पल्लू की शोभा का दर्शन करके चलन वशात उदपाद स्तदास्य, उस समय जो श्री उदपादी यह तत् अस्या, उस समय श्री राधिका की जो उदपादी यह जो अपूर्व मधुरिमा उत्पन्न हुई, उस अपूर्व मधुरिमा का ये दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो त्रिवली कुछ भुजा, इनके भुजा तथा संगम चेन कंपयुक्त वस्त्र, उनके चलन के कारण उदपादीय जो अपूर्व मधुरिमा उत्पन्न हुई, उस मधुरिमा का श्री श्याम सुंदर दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन करते हुए मधुरिम भरम अच्युतः स्वसौध स्फुरित गवाक्ष धृतेक्ष। तीसरे श्लोक में वाक्य पूरा होगा। ये 3 श्लोकों का सांदानिक है। सांदानिक या सांदानिक उस वाक्य को कहते हैं जो 3 पद्यों में जाकर के कोई वाक्य जब पूरा होता है तो उसको सांदानिक कहते हैं। एक वाक्य में यदि कोई वाक्य पूरा हो जाए, एक पद्य में, उसको कहते हैं मुक्तक। 2 पद्यों में पूरा हो उसको कहते हैं युग्मक। 3 में पूरा हो, 3 पद्यों में जाकर के एक वाक्य पूरा हो, उसको कहते हैं सांदानिक या सांदानिक। 4 में पूरा हो उसको कहते हैं कलावक। और 5 या 5 से अधिक में यदि कोई वाक्य पूरा हो तो उसका नाम है कुलक। पंचमी कुलकम, 10वीं कुलकम, 12वीं कुलकम, 1 पंचमी कुलकम, 25 श्लोकों में जाकर के एक वाक्य पूरा होगा, ये उसको कुलक कहते हैं। तो यहाँ पर सांदानिक ये वाक्य का प्रयोग है। 3 पद्यों में जाकर के एक वाक्य की पूर्ति हो रही है। तो यहाँ पर श्री किशोरी जी की जो मधुरिमा उत्पन्न हुई
मधुरिम भरम, उस मधुरिम भर को, पहले बाकी समझ जाए, बाकी पूरा नहीं हुआ है, उस मधुरिम भर को, उस मधुरिमा को अच्युत ससौध स्फुरित गवाक्ष धृतेक्षण, श्री अच्युत उस मधुरिमा का पान कर रहे हैं। पिबन, कहां से पान कर रहे हैं? बोले स्वधौत, आपका स्वधौघ स्वसौध, श्री श्याम सुंदर का जो स्वसौध, अपना जो भवन, सौध माने भवन, श्री कृष्ण का जो भवन है, उस भवन में स्फुरित गवाक्ष, वहां से एक खिड़की श्री रसोई में खुलती है। एक छोटी सी खिड़की है, झरोखा है, वो झरोखा रसोई में खिलता है, खुलता है। और श्रीमान जी उस झरोखे में ये आंख लगा करके किशोरी जी की शोभा का दर्शन कर रहे हैं। उस समय बलिहारी श्री प्रियालाल की अपूर्व प्रीति, तो उस समय भी मिलन सर्वदा सर्वदा विराजमान। तो स्वसौध स्फुरित गवाक्ष धृतेक्षण, अपने सौध में, अपने महल में जो स्फुरित गवाक्ष है, एक छोटी सी झरोखा है, उस झरोखा में धृतेक्षण, अपने नैनों को लगा करके श्री प्रिया की मधुरिम भरम, उस मधुरिमा का ये पिबन पान करते हुए विराजमान। संस्कृत में इमनच प्रत्यांत जितने भी शब्द होते हैं वे सब पुल्लिंग होते हैं। हिंदी में स्त्रीलिंग हो गई, मधुरिमा, लघिमा, गरिमा, जड़िमा, ये जितने भी शब्द हैं संस्कृत में सब पुल्लिंग है, परंतु हम इनका हिंदी में इनका प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग में। इमनच प्रत्यांत शब्द वो सब पुल्लिंग शब्द हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि पिछले श्लोक में क्या आए हैं, चेलो चलन बशात उदपादि यह तदास्यो, यह पुल्लिंग का प्रयोग है। तो ये पुल्लिंग का प्रयोग कर रहा है कि मधुरिमा शब्द ये पुल्लिंग है। तो जो अपूर्व मधुरिमा प्रकट हुई, उस मधुरिम भर को, मधुरिम के समूह को अच्युत, वे अच्युत दर्शन कर रहे हैं। और अच्युत शब्द में कितनी मधुरिमा विराजमान है। अच्युत का तात्पर्य है कि रूप, गुण, विदग्धता, प्रेम, लीला, विलास, इनमें किसी में भी, जिनमें जरा भी च्युति नहीं हो, कमी नहीं हो, उसका नाम अच्युत है। अच्युत शब्द का सामान्य जो अर्थ होगा वो अर्थ होगा जो सर्वव्यापक होकर के विराजमान, जीव जड़, चेतन जड़ सब में जो व्याप्त है, उसका नाम अच्युत। जो किसी से भी च्युत नहीं हो, किसी से अलग नहीं हो, परंतु ये अर्थ यहां पर नहीं लगेगा। यहां पर रस के प्रसंग में अच्युत शब्द का अर्थ होगा, वो होगा जो रूप, गुण, विदग्धता, कला, विलास, इन सारे गुणों में तनिक भी कम होकर के नहीं है, संपूर्ण रसिकता जिनमें परिपूर्ण रूप से विराजमान, वे श्री अच्युत आज